दूसरी बात ये की कि मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे। ये ज्यादा खौफजदा है। अब खौफजदा ये है कि ये अगर इक्तदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश करनी है। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं, ये तीन और भी उन दोनों के लोगों के अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने अपनी टेप के अंदर उन दोनों के नाम रखे हुए, जो मैंने एक टेप पहले की रिकॉर्ड करवाई हुए, कौन वो लोग थे जो शुरू से मुझे चाहते थे कत्ल करना। इन तीन के अलावा दो और के नाम है उसमें, वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन मैं कौम के सामने अब सवाल ये पूछता हूं कि जब मैं कह रहा हूं मुझे खतरा था, पहले मैं कह रहा था मुझे खतरा है, वो अटेम्प्ट हुआ, अल्लाह ने बचाया। अब मैं फिर कह रहा हूं मेरे पे खतरा है। मैं अब ये सवाल पूछता हूं कि मुझे ये अदालतों में जो धकेलते हैं, क्या इनको पता नहीं कि मेरी जान खतरे में है? मैंने जब लाहौर हाई कोर्ट से मेरे जो वकील थे ख्वाजा तारिक रहीम, इन्होंने वो जज को बताया कि देखें इसकी जान खतरे में है, आपको जब तक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे उसको यहां अदालत में ना लेके आए। जज साहब ने कहा, पुलिस को ऑर्डर किया कि इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन अदालत में आना पड़ेगा। जब मैं हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां पुलिस सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करती, पुलिस ही भाग गई। मैं गाड़ी में बैठा रहा बड़ी देर, क्योंकि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आखिर में, क्योंकि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं और करवाना चाहता हूं कौम को, उसकी वजह से मैं फिर चल के गया वहां। उसके बाद अब फिर 3 मुझे पेशियां भरनी पड़ी इस्लामाबाद में, और पेशियां ये हैं कि जनाब दहशतगर्दी का मेरे पर केस जो है, कि मैं वहां था भी नहीं, वो उधर इलेक्शन कमीशन के बाहर जिधर मुजाहरा होता है मेरे पर केस है। इस तरह के केसेस हैं। ये केसेस नहीं है कि अरबों रुपए की मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले गया, जो इन चोरों ने किया हुआ है। उसके ऊपर 3 मुख्तलिफ जगह पे मुझे पेशी करनी